आइए अपने आप को कम करें, अपने आप को नम्र करें और उसके हुजूर चले और उसकी महिमा करें और अपने दिल में उसका सिंहासन बना लें और कहें यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ। Let's worship his name. Yeshua. Siria ba 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 ba. Socorro ro 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 ro. Sikara ra ba 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 socorro socorro dia ra ba sha. Sikiri kara ba socorro ro ro. शक्य हो जाओ यीशु मसीह यीशुआ चंगाई बह रही है आज कलीसिया में चंगाई बह रही है एक एक रोग चला एक लाइफ डिसीजेस एक डिसीज यीशुआ पुकारे पुकारे let's call unto Jesus यीशुआ God is going to answer your prayer. God is going to fulfill your need. God is going to touch you. Let's call. Let's call. Let's call his holy name. Jesus. 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 मेरा दिल बने मेरा सिंहासन मेरी आत्मा तेरा आसन। तू कहता है कि मैं तुम्हारे दिल के द्वार पर तेरा सिंहासन और कहता है कि जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार को खोले मैं उसके साथ अंदर आऊंगा और न सिर्फ अंदर आऊंगा बल्कि खोज में हो तू भी द्वार को मेरे दिल में हो तू विराजमान यीशु मेरे तू है बड़ा यीशु मेरे उसकी महानता को तू है बड़ा कलीसिया अपने हाथों को उठाकर कहे यीशुआ ओ यीशुआ आखिरी हिस्से में समा जाए और पूरे जिस्म पे कब्जा कर यीशु अपना हो तेरा नाम है प्रतापी परमेश्वर तेरा काम अद्भुत युक्ति करने वाला तू महान प्रकर्मी परमेश्वर आ जा यीशु मेरे चेहरे से तेरी रोशनी चमके मेरी बातों से तेरी खुशबू महके मेरे चेहरे से तेरी रोशनी चमके मेरी बातों से तेरी खुशबू महके मेरा दिल मांगे तेरी स्तुति का मेरा दिल बने तेरी स्तुति का शुक्रिया बाबा ताकि अपने जीवन में बीमारियों को बदलो यीशु मसीह के नाम में ताकि आपको सामर्थ तेरा तो यीशुआ तो यीशुआ तुझे देख रहा हूँ मैं जाऊँ
सुनाऊं, कितना है तू प्यारा प्रभु, कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं, यीशुआ 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 मेरे दिल में समा जा, ओ यीशुआ मेरे दिल में समा जा, यीशुआ 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 मेरे दिल में समा जा, यीशुआ मेरे दिल में समा जा, ओ बहने दे उस हवा को, छू ले हरेक दिल को, तो तेरा अभिषेक हमें मिले, वो करते हैं प्रार्थना तुझसे, ओ बहने दे उस हवा को, छू ले हरेक दिल को, तेरा अभिषेक हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे, ओ तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, मेरे से तू अभिषेक कर दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, मेरे से तू अभिषेक कर दे, ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आइए कलीसिया एक साथ कहेंगी, आज सुबह मैंने जो खुदा से कलाम लिया है और वो है लुक एंड लाइव, देखो और जीवित रहो, देखो और जीवित रहो। मेरे अजीजों, बहुत अच्छी बात है, हमें देखने की जरूरत है। कभी कभी हमें अंदाजा ही नहीं रहता, और यीशु मसीह सामने है, यीशु मसीह के साथ चल रहे होते हैं, यीशु मसीह का हाथ पकड़े होते हैं, लेकिन फिर भी हम शायद यीशु मसीह को देख नहीं पाते, क्योंकि हमारी निगाहें जो हैं वो दुनिया की तरफ है। बैतसैदा नगर में एक अंधा था, और यीशु मसीह ने उस अंधे के हाथ को पकड़ा और बाहर गांव में ले गया, और वहां पर उसकी आंख में थूक कर उसे चंगाई। पर यीशु मसीह ने उससे पूछा कि तू क्या देखता है? सामने यीशु मसीह है, दूसरी तरफ अंधा। अब वो आंखें खोलने की कोशिश कर रहा है। आपको पता है, उसने कहा, मैं मनुष्यों को पेड़ों की नाई उल्टा चलते हुए देख रहा हूं।
क्यों? वो क्यों नहीं देख पाया उस यीशु को, उस दया को, उस करुणा को? आंखें तो उसकी खुल गई थी, लेकिन जो देख रहा है वो मनुष्य को पेड़ की नहीं उल्टा देख रहा है। जानते क्यों? क्योंकि यीशु साथ है, यीशु उसके हाथ को पकड़े हुआ है, यीशु उसके आगे आगे चल रहा है, यीशु उसके साथ साथ सामने खड़ा हुआ, इसके बावजूद भी उसकी आंखें यीशु पर नहीं है। और यही कारण है, यही कारण है, अगर हम और आप अपने व्यक्तिगत जीवन में देखें, बराबर यीशु मसीह की संगति हमारे साथ रहती है, बराबर यीशु मसीह हमारे हाथ को पकड़े रहता है, हमारे साथ चलता फिरता है, लेकिन फिर भी हम जब दुनिया की ओर निगाह करके देखते हैं तो सही दर्शन हम नहीं पा पाते, हम अपने यीशु को नहीं पहचान पाते। जैसे इस अंधे के व्यक्तिगत जीवन में वो अपने यीशु को नहीं देख पाया, जबकि सामने खड़ा हुआ है, वो नहीं देख पाया और वो दुनिया की तरफ देख रहा था। मेरे अजीजों, आज मैं कहना चाहता हूं कि हमको यीशु की ओर देखने की जरूरत है। जब हम यीशु की ओर देखेंगे तब हम जीवन को हासिल करेंगे। जीवन पाने के लिए हमको कुछ ना कुछ तो करना बहुत जरूरी है। वो जीवन देने वाला खुदा है, वो मुझसों को करने वाला खुदा है, और हम देख कहां हैं। मेरे साथ एक आयत निकालेंगे जो आपको मिलेगी प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय और उसका 30वां पद। और उन्हें बाहर लाकर कहा, और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? What must I do to be saved? उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मेरे अजीजों, खुदा के बड़े काम को इसने देखा है। आपको पता है, एक हादसा हुआ है, और वो हादसा ये है कि पौलुस और सिलास को इसने मारा है, इसने जेल खाने में डाला है, बहुत आराम से ये सो रहा है। तुम सब कुछ यीशु के शागिर्दों के साथ करके आराम से रह सकते हो, आराम से सो रहा है। तब परमेश्वर ने अपनी बड़ी सामर्थ के साथ भूकंप को लेके आया, भूडोल को लेके आया, और जब भूडोल हुआ तो सब चीजें हिलने लगी। आपको मालूम है, अभी पिछले हफ्ते भूडोल आया, नेपाल में आया, दिल्ली में आया, बहुत सी चीजें ऐसे ऐसे हिल रही थी, लोग परेशान हो रहे थे, लोग के दिल और दिमाग में यही था, हम अब करेंगे। जब इसने देखा कि भूडोल हुआ है और कैद खाने के फाटक खुल गए और कैदियों की जंजीरें खुल गई हैं, तब इसको लगा कि अब तो बचना बहुत मुश्किल है। तब इसने सोचा कि मैं इस तलवार से अपने सर की धड़ को अलग कर दूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा हादसा था। वो समझ ही नहीं पाया कि ये हो कैसे। खुदा है जो मौजों को करता है, खुदा है जो हमारे जीवन में काम करता है, वह सिर्फ हमें ये बात बताने के लिए कि हम क्या करें, अब क्या करें। कई बार ऐसा होता है कि हम मौजों को रिसीव कर लेते हैं, कई बार बीमारी हमें चले जाती है, कई बार आर्थिक तंगी हमसे दूर हो जाती है, कई बार अच्छी नौकरियां हमें मिलने लगती है, पर हम कभी इस बात को नहीं कहते हैं कि ऐसा ही वो उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। चंगाई तो मैंने पा ली है, छुटकारा तो मैंने ले लिया है आर्थिक तंगी से, मुआवजा तो हुआ है, पर ये मुआवजे तक शामिल नहीं है। दरोगा
ये भूकंप तो आया है, लेकिन भूकंप तक तुझे सीमित रहने की जरूरत नहीं है। तुझे पूछने की जरूरत है, ये आया कैसे, ये किसने किया है, ये कौन है, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। जबकि वो मौत के बिल्कुल कगार में है, तलवार को अपने सर के नीचे रखे हुआ है गर्दन पे कि कब वो अपने आप को खत्म कर ले। लेकिन पौलुस ने कहा नहीं, तो अपने आप को नहीं मार। हम सब यही है, ये मौजूद तो तेरे बचाए जाने के लिए है। इस मौजे से तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। मैं क्या करूं? आगे देखिए उसके। उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। Believe on him and be saved as a living personal savior. आपको यीशु मसीह पर विश्वास करना है, उसको अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता मानना है। मेरे जीजो, पहले तो उसने एक सवाल किया कि मैं क्या करूं। खुदा के सेवकों ने कहा कि नहीं, तुम्हें विश्वास करने की जरूरत है। मेरे अजीजों, अगर आपने महसूस किया है कि खुदावंद ने आपके जीवन में मौजूद किए हैं, तो महज सिर्फ इसलिए खुदा ने मौजूद की है कि आप कहिए मौजूद क्यों हुआ, कैसे हुआ, अब मैं क्या करूं। और इसकी पहली सीढ़ी ये है कि आपको यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता मानने की आवश्यकता है, उस पर विश्वास करने की आवश्यकता है। जीवन परिवर्तन के लिए, घराने का उद्धार प्राप्त करने के लिए ये बहुत जरूरी है यीशु मसीह पर विश्वास करना। क्या आप चाहते हैं कि आप उद्धार पाए? क्या आप चाहते हैं कि आपका घराना उद्धार पाए? आपको एक काम करना है। मौजूदा तो हुआ है और होता रहेगा, अन्य जातियों पर हुआ है, बहुत से गैर कौमों के बीच में मौजूदा हुआ है, लेकिन ये मौजूदा इसलिए हुआ है कि आप जाने कि यीशु मसीह कौन है, कैसा है, उस पर विश्वास करें, उससे एक रिश्ता कायम करें। दूसरी बात, हमको उसे रिसीव करने की जरूरत है। रिसीव हिम एंड बी सेव्ड। हमको उसे रिसीव करने की जरूरत है, हमको उसको अपने हृदय में ग्रहण करने की आवश्यकता है, और तब देखने पाएंगे कि खुदा हमको उद्धार देगा, क्योंकि वो हमारा पर्सनल सेवियर, वो व्यक्तिगत तौर पे हमें उद्धार दे सकता है, पर उसको ग्रहण करने की जरूरत है। लूका उसका 1 अध्याय और उसका 12वां पद, वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जितनों ने उसे ग्रहण किया। मेरे अजीजों, थोड़ी देर के लिए विचार करके देखिए, कितना बड़ा हृदय खुदावंद यीशु मसीह का है, कितना बड़ा प्रेम खुदावंद यीशु मसीह का है, कितनी बड़ी सामर्थ है जो खुदावंद ने। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कह सके कि नहीं, हमको नहीं छुआ, हमको नहीं ग्रहण किया, हमको नहीं बचाया। मेरे अजीजों, बाइबल बताती है कि जितनों ने, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा खुदा बहुत बड़ा खुदा है। उसने जातियों में भेद नहीं रखा है,
उस जातियों की गणना नहीं की, जितनों ने उसे ग्रहण किया। अब तो चाहे कोई भी आ जाए, कोई कौम, कबीला, किसी भी व्यक्ति को जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है, वो उन्हें उसकी संतान होने का अधिकार देता है, अधिकार देता है। वो उन्हें जीवित, वो उन्हें उद्धार, वो उन्हें अपने पुत्र होने का अधिकार देता है। पर आपको उसे ग्रहण करने की जरूरत है। पहली बात मैंने बताया कि उस पर विश्वास करने की जरूरत है। दूसरी बात मैंने आपको बताया कि उसे रिसीव करने की जरूरत है, उसे ग्रहण करने की। अगर आप उद्धार पाना चाहते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप जन्म से ईसाई हैं और इसलिए आपको उद्धार मिल जाएगा, नहीं। पर आप उद्धार पा सकते हैं। बड़ी बात यह है कि आप चाहे किसी भी जाति के हो, किसी भी कौम के हो, आप उद्धार पा सकते हैं। आपके पास आशा है, पर आपको यीशु को ग्रहण करने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बात, अगर आप मेरे साथ निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और उसका 5वां, वो बोल ही रहा था, वो एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया। यीशु मसीह अपने शागिर्दों को लेकर ऊपर एक ऐसे स्थान, एक ऐसी पहाड़ी पर ले गया जहां पर पतरस, याकूब और यूहन्ना को आगे ऊंचाइयों पर ले गया। और अभी वो बोल ही रहा था, अभी उनसे वो बातें ही कर रहा था, हाँ, कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया। एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया। आगे, और उस बादल में से ये शब्द निकला, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो, इसकी सुनो। मेरे अजीजों, हम विश्वास भी कर लेते हैं, हम उसे ग्रहण भी कर लेते हैं, लेकिन अपनी मर्जी के अनुसार जिंदगी को व्यतीत करते हैं। उद्धार पाने के लिए खुदा अपने लोगों से बात कर रहा है, खुदा अपने लोगों से बात कर रहा है। मेरे अजीजों, पतरस, याकूब और यूहन्ना जब बात ही कर रहे थे तो खुदा का बादल उनके बीच में आ गया, खुदा की उपस्थिति उनके बीच में आ गई। और तब खुदा को इस बात के लिए कहना पड़ा, आपस में बात कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं मेरे अजीजों, और कह रहे कि यहाँ ये जगह तो बहुत अच्छी है, बहुत ऊंचाई, वाकई बहुत खूबसूरत जगह है। वो ऊंचाइयों पे, और जब मैं कह रहा हूं तो मतलब मैं वहां गया हूं, बहुत खूबसूरत जगह है, नजारा बहुत अच्छा है, बहुत ऊंची पहाड़ी है, और वहां आपस में बात कर रहे हैं। देखो, यहाँ पर 3 मंदिर बनाने, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए, और प्रभु जी आप यहाँ पर लेकर आए तो आपका भी एक मंदिर यहाँ पर बनना चाहिए ताकि यहाँ पर आराधना होने पाए, ताकि यहाँ पर ये बात कह ही रहे थे। तब खुदा को, उनको, यीशु को जाहिर करने की जरूरत है। और लिखा हुआ एक बादल ने आकर उन्हें घेर लिया, और वो बादल में से एक आवाज निकली कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। मेरे दोस्तों, जब बादल ने घिरा, परमेश्वर की उपस्थिति हुई, ये औंधे मुंह गिर पड़े और इनके कानों में वो आवाज पहुंची कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। और जानते हैं, यीशु को छोड़ उन्होंने किसी को नहीं पाया, यीशु को छोड़ उन्होंने किसी को नहीं देखा। ये एक ऐसा व्यक्ति है, ये एक अनोखा खुदा है जो आपको उद्धार दे सकता है। और उद्धार पाने के लिए क्या करने की जरूरत है? उद्धार पाने के लिए उस पर विश्वास करने की जरूरत है, उद्धार पाने के लिए उसको ग्रहण करने की जरूरत है, उद्धार पाने के लिए उसकी सुनने की आवश्यकता है कि वो क्या कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में ऐसा लिखा है, अगर आप यशाया उसका 45 अध्याय और उसका 22वां पद देखिए,
ये पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूं और कोई दूसरा नहीं। मैं ही परमेश्वर, मेरी ओर फिरो। दूर दूर के देश के रहने वाले लोगों, मैं तुमको बताना चाहता हूं, इस बात के लिए बताना चाहता हूं कि मैं ही परमेश्वर। मेरे दीदों, दूसरा कोई नहीं। कोई नहीं का मतलब कोई नहीं, चाहे कोई भी आ जाए, कोई नहीं। वो खुदा है। उसने आसमान और जमीन और पानी के चश्मे बनाए हैं। उसने इंसान को अपनी सूरत में बनाया है। वो इंसान की कीमत को जानता है। वो जानता है कि इंसान को उद्धार की आवश्यकता है। बाइबल और सफाई के साथ कहती है कि आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर केवल एक ही नाम दिया गया, केवल एक ही नाम दिया गया है, और वो है यीशु नासरी का नाम, वो यीशु मसीह का नाम। इसलिए तुम मेरी ओर फिरो। तुम जा कहां रहे, तुम देख कहां रहे, तुम सुन कहां रहे। ऐसा नहीं है कि सभी लोग एक तरह के लोग होते हैं, हर तरह का व्यक्ति है, पर दूर दूर के देश के रहने वाले लोगों, तुम अपनी चाल मत चलो, तुम अपने आप को मत देखो, मेरी ओर देखो, मुझे सुनो। मैं खुदा हूं, मैंने आसमान और जमीन और तुमको बनाया। मैं तुम्हें उद्धार दे सकता हूं, मैं तुम्हें जीवन दे सकता हूं। आपको देखने की आवश्यकता है। आपको अगर आप जीवन पाना चाहते हैं तो आपको देखना ही। एक बात मैं देखना चाहता हूं जो आपको मिलेगा, यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसका 14वां पद। और जिस रीति से मूसा ने, ये एक एग्जाम्पल पुराने नियम में ठहराया गया हमारे और आपके। ये घटना बहुत पुरानी है, लेकिन हमारे और आपके लिए ये बिल्कुल नई घटना है। अब पढ़ो। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया। क्यों चढ़ाया? आपको पता है कि जब ये आपस में कामुकता करने लगे, जब आपस में वाद विवाद करने लगे, जब आप आपस में कहने लगे ये निकम्मी खुराक से तो हम आगा गए हैं। आपको मालूम है ये निकम्मी खुराक कौन था? ये यीशु था, जो एक मन के रूप में इनके बीच में उतरा था, एक रोटी के रूप में बीच में उतरा था। आपको पता है खुदा यीशु मसीह ने कहा जीवन की रोटी तो मैं हूं, जीवन का जल तो मैं हूं। खुदा यीशु मसीह खुद उतरा था और इन्होंने उस मन्ना को खाया, और जब खा लिए इसके बाद भी कह रहे हैं ये निकम्मी खुराक है। जी ये आसमानी खुराक थी, ये खुदा के फरिश्तों की खुराक थी जो खुदा ने अपने लोगों को दी कि ये खाए और जीवित रहे। पर ये निकम्मी खुराक मेरे अजीजों को, ऐसा नहीं। खुदा ने अपने कलाम में कहा है कि मैंने अपनी प्रजा इस्राएल की आवाज को सुना है और मैं अब उतर आऊंगा ताकि मैं उनको बचाने पाऊं, ताकि मैं उनका छुटकारा बनने पाऊं, मैं उन्हें मुल्क के कनान में ले जाने पाऊं, मैं उनके सारे दुखों को दूर करने पाऊं, मैं उनकी भूख, उनकी प्यास को पूरा करने पाऊं। वो आसमान से जमीन पर उतरा है। ये पूरी तौर से जो उदाहरण रखा गया है वो हमारे और आपके लिए लिखा गया है, क्योंकि बाइबल इस बात को बता रही है जिस तरह से मूसा ने सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, जब ये खुदा के खिलाफ बात करने लगे, जब ये खुदा की नेमत को ठुकराने लगे, तब मौत इनके बीच में आई,
तब जलाने वाले सांप इनके बीच में आए और वो डसने लगे। चारों तरफ मौत ही मौत दिखाई देने लगी। ये समझ गए कि ये क्या हो रहा है। ये भाग के मूसा के पास गए और मूसा से कहने लगे, देखो देखो जलाने वाले सांप हमारे बीच में आ गए, किस तरह से लोग मर रहे हैं। और तब मूसा खुदा के पास गया तो खुदा ने उससे बातें की, ठीक है इन्होंने मुझे तुच्छ जाना, इन्होंने मुझे हकीर जाना, इन्होंने मेरी परवाह नहीं की, ये मेरी तरफ नहीं देखे, पर एक सांप को बनाकर तुम ऊंची पर रखो और उनसे कह दो जो कोई उसे देखेगा वो जीवित रहेगा, जो कोई उसे देखेगा जीवित रहेगा। बहुत साधारण बात है। हमारा प्रभु यीशु मसीह इतनी साधारण तरीके की बात करता है कि हमें कभी कभी समझ में नहीं आता। अगर हम दुनिया की तरफ देखें, मुक्ति उद्धार पाने के लिए ढेरों चीजें बयान कर देंगे, ऐसा कर लीजिए, इतना व्रत रख लीजिए, वहां चले जाइए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, आपको मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को एक बात मालूम है कि उसके जो लोग हैं वो बहुत साधारण हैं, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह साधारण तौर पर हमसे बात करता है और वो कहने लगा कि बस उनको देखने की आवश्यकता है। और यही तो आज मैं टॉपिक लेके आया, लुक एंड लिव, देखो और जियो। जो कोई उसे देखेगा वो जीवित रहेगा, उस पर उस जहर का असर नहीं करेगा, उसका सांप कोई बाका बाल नहीं करने पाएगा, उसका सांप कोई बिगाड़ नहीं पाएगा कुछ। लेकिन जो देखेगा, मेरे अजीजों, बाइबल इस बात को बता रही है, आगे आगे पढ़े, उसी रीति से, बिल्कुल सेम तरीके से, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए, जो कोई उसको देखे, विश्वास करे, ग्रहण करे, उसकी बात को सुने, वो अनंत जीवन पाए। यही तो हम बात बताना चाह रहे हैं, यही तो हम सिखाना चाह रहे हैं। मेरे अजीजों, आपको जरूरत नहीं है कि आप बहुत बड़ी रीजनिंग करने पाए, बहुत बड़े बड़े काम करने पाए, और प्रभु यीशु मसीह हमारा बहुत साधारण है। आपको पता है, बेशक हम सोचते हैं घुमा फिरा के हम बात करें, लेकिन खुदा यीशु मसीह ने कभी घुमा फिरा के बातें नहीं की, कभी बिल्कुल सिंपल तरीके से उद्धार का प्लान रखा, उद्धार की योजना उसने जो बनाई, बिल्कुल सिंपल। आपको सिर्फ देखना है और जीवन को हासिल करना है, देखना है। आप चाहे कोई भी हो, किसी जाति, किसी कौम, किसी कबीले के, सिर्फ आपको यीशु को देखना है। वही तो हमारा खुदा है, वही तो हमारा परमेश्वर है, उसको छोड़ और कोई नहीं है। आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर केवल एक ही नाम दिया गया है, वो यीशु। उसे हमें देखने की जरूरत है, उसे महसूस करने की जरूरत है। जब आप उसे ग्रहण करेंगे, आप उसे महसूस करेंगे, जब उसकी बात सुनेंगे, मेरे अजीजों, जीवन आपके अंदर से बह निकलेगा। खुदा इस कलाम पर आशीष दे। आमीन।